बूढ़े बाप के दो बेटे, एक नौकरी वाला तो दूसरा किसान, कौन देगा साथ। आइए आज के इस कहानी में जानते हैं। एक गांव में दयाराम नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके दो बेटे थे, शिवा और दीपक। दयाराम बड़ा ही नेक और ईमानदार आदमी था। जब उसके दोनों बेटे छोटे थे तभी पत्नी का देहांत हो गया। पत्नी के गुजर जाने के बाद भी उसने अपने दोनों बेटों की बड़ी कठिनाइयां उठाकर उनकी परवरिश की और माँ बाप दोनों का प्यार दिया। उसने अपने बेटों को कभी भी माँ के नहीं होने का एहसास नहीं होने दिया। बड़ा बेटा शिवा खूब पढ़ाई करता था। इसके विपरीत छोटे बेटे दीपक का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। जब दयाराम के दोनों बेटे बड़े हो गए तो उसने उन दोनों की शादी कर दी। शिवा पढ़ने में बहुत अच्छा था, इसलिए उसे शहर में नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने के बाद वह अपनी पत्नी को भी साथ लेकर शहर चला गया और शहर में ही रहने लगा। दीपक कम पढ़ा लिखा था, इसलिए उसे कोई नौकरी नहीं मिल सकी, जिसके कारण वह गांव में ही रहकर खेती बाड़ी में अपने पिता का हाथ बटाने लगा। पिता छोटे बेटे दीपक से पढ़ाई में रुचि नहीं होने के कारण काफी नाराज रहते थे और उसे निकम्मा कहकर खरी खोटी भी सुनाते रहते थे। जैसे तैसे समय बीतता गया और एक बार दयाराम बहुत बीमार हो गए। उनकी बीमारी का इलाज गांव के आसपास के अस्पतालों में नहीं हो सका। फिर उन्हें शहर के किसी अच्छे अस्पताल में इलाज के लिए ले जाना था। चूंकि बड़ा बेटा शिवा शहर में ही रहता था, इसलिए दयाराम ने अपने बड़े बेटे शिवा को संदेश भिजवाया कि उसके पिता बीमार हैं तथा उनको शहर में इलाज की जरूरत है। इसलिए वह अपने पिता को अपने साथ लाकर उनका इलाज करा दे। शिवा ने जब यह बात अपनी पत्नी को बताई तो पत्नी गुस्से से तिलमिला उठी और बोली, अब तो वो बूढ़े हो गए हैं, अब उनके जिंदा रहने और ना रहने से क्या फर्क पड़ता है। उन्हें यहाँ लाकर इलाज कराओगे तो इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे, और यदि अपने पास रखे पैसे उनके इलाज में लगा भी दिए तो क्या गारंटी कि वे जिंदा बच जाएंगे। अब तुम ही सोचो कि जो पैसा उनकी बीमारी में खर्च कर दोगे वो पैसे कहाँ से आएंगे। ऊपर से उन्हें बनाने, खिलाने और कपड़े धोने की जो मेरी परेशानी बढ़ेगी वो अलग। पत्नी ने शिवा को यह कहकर पिता को शहर लाने से मना कर दिया। पत्नी की बात सुनकर शिवा ने दबे जुबान से पूछा, अरे मैं अपने पिता को नहीं ले आऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। पत्नी ने कहा, आपके मरणासन्न पिता पर अस्पताल में जो पैसे खर्च हो जाएंगे वो पैसे आपका समाज या लोग लाकर नहीं देंगे। मेरी बात मानिए, बड़े अस्पताल में बहुत ज्यादा खर्च लगता है, इसलिए पिताजी को गांव के ही किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए और वहां आपका छोटा भाई दीपक भी तो है उनकी देखभाल करने के लिए। फिर शिवा ने गांव संदेश भिजवाया कि उसकी कंपनी में काम की अधिकता के कारण व्यस्तता है, इसलिए वह अभी गांव नहीं आ पाएगा। इस तरह शिवा ने गांव जाने से मना कर दिया। शिवा के गांव नहीं आने पर छोटे भाई दीपक ने जैसे तैसे कुछ पैसे इकट्ठे करके पिता को इलाज के लिए शहर के अस्पताल ले गया और वहीं उनका इलाज कराया। इलाज में बहुत अधिक पैसे खर्च हो जाने के कारण उन पर बहुत अधिक कर्ज हो गया। बड़े भाई शिवा को जब कर्ज की जानकारी हुई तो वह गांव आना जाना ही बंद कर दिया। साथ ही उसने शहर में अपने रहने के ठिकाने को भी बदल दिया ताकि उससे शहर आकर पिता और भाई के द्वारा लिए गए कर्ज की कोई मांग ना कर सके। उसने अपने गांव के सारे संपर्क, रिश्ते, संबंध आदि तोड़ दिए। इधर पिता दयाराम के इलाज के खर्च में उनका सब कुछ गिरवी हो गया, लेकिन अच्छी बात यह रही कि वे इलाज के बाद पूरी तरह स्वस्थ हो गए। छोटे बेटे दीपक ने अपने पिता की भरपूर सेवा की और अपने पिता के स्वस्थ होने तक निस्वार्थ भाव से लगातार उनकी सेवा करता रहा। पिता दयाराम को अब अपने दोनों बेटों में फर्क साफ नजर आ रहा था। दोनों बेटों के बारे में सोचते हुए दयाराम जी की आंखों में कभी खुशी तो कभी गम, दोनों के आंसू छलक ही जाते थे।
खुशी इस बात की थी कि उनके छोटे बेटे ने उनकी निरंतर सेवा की, विषम परिस्थिति में भी उनके साथ रहा और एक बेटा होने के दायित्वों का निर्वहन किया। वहीं जिस बेटे को वे अच्छा और कामयाब बेटा समझते थे, वो ना तो उनके विषम परिस्थिति में काम आया और ना ही एक बेटा होने का धर्म ही निभाया। स्वस्थ होने के कुछ दिनों बाद पिता ने गिरवी रखे अपनी जमीन के एक हिस्से को बेच दिया और उन पैसों को अपने छोटे बेटे दीपक को देकर कोई अच्छा व्यवसाय करने को कहा। इसके बाद छोटे बेटे दीपक ने पिता के कहने पर एक व्यवसाय शुरू किया और कड़ी मेहनत कर उससे अच्छी खासी आमदनी करना शुरू कर दिया। दीपक धीरे धीरे एक एक करके सभी के कर्ज चुकाने लगा और गिरवी रखे खेतों को भी छुड़ा लिया। कुछ महीनों बाद ही वह कर्ज से पूरी तरह मुक्त हो गया। अब दीपक के व्यवसाय में उसके पिता भी हाथ बटाने लगे थे, जिससे उनका भी टाइम पास हो जा रहा था। देखते ही देखते ईश्वर की कृपा से उसका व्यवसाय काफी बड़ा हो गया और उसके पास खूब पैसा भी हो गया। ठीक इसके विपरीत दीपक के बड़े भाई शिवा की पत्नी धन को पानी की तरह बहाती थी, जिसके कारण उसके पास धन का लगातार अभाव होता गया। संयोगवश जिस कंपनी में वह काम कर रहा था, उस कंपनी को भारी नुकसान हुआ और इसी वजह से कंपनी ने अपने कर्मचारियों की छटनी शुरू कर दी। इसी क्रम में शिवा को भी कंपनी ने बाहर निकाल दिया। इसके बाद शिवा किसी दूसरी नौकरी की तलाश में भटकने लगा, पर शिवा को नौकरी नहीं मिली और वह बेरोजगार हो गया। उसकी दशा बहुत ही दयनीय होती चली गई। अब उसे अपने गांव की याद आने लगी, क्योंकि उसके पास अब गांव वापस लौटने के सिवा अन्य कोई दूसरा विकल्प अब नहीं बचा था। वह अपनी पत्नी के साथ वापस गांव लौट गया। जब वह अपने घर आया तो बाहर बैठे अपने पिता और भाई को देखकर उसकी आंखें भर गईं। वहीं बहू का सर शर्मिंदगी से ऊपर नहीं उठ रहा था। बड़े बेटे शिवा को देखते ही पिता का खून खौल उठा और कुर्सी से उठते हुए उन्होंने कहा, क्यों बेटा, मुझे जिंदा देखकर तुम्हें आश्चर्य हो रहा है कि तेरा बाप जिंदा कैसे है? अरे जा, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। तुम दोनों भाइयों को मैंने कितनी मुश्किलों से पाला पोसा और बड़ा किया, और शिवा तू तो जितना पढ़ना चाहता था उतना मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, तेरी हर इच्छा पूरी की। और यह सोचकर मन ही मन बहुत खुश होता था कि कम से कम बड़ा बेटा पढ़ने में इतना अच्छा है तो ये जरूर कुछ करके दिखाएगा, मेरा नाम रोशन करेगा। वहीं छोटे बेटे दीपक से मैं हमेशा नाराज रहता था, क्योंकि उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उसे हमेशा नकारा समझता रहा, लेकिन मैं गलत था। एक बेटे का धर्म इस कम पढ़े लिखे गांव में रहने वाले बेटे ने ही निभाया। दयाराम ने शिवा को बहुत खरी खोटी सुनाई और कहा, तुम इस घर में रहने के काबिल नहीं हो। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम यहां से चले जाओ, मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहता। यह कहकर पिता दयाराम जी फफक फफक कर रो पड़े। फिर दीपक ने अपने पिता के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, पिताजी, जो हुआ सो हुआ, अब उसे भूल जाइए। इस समय मेरा भाई तकलीफ में है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। यह कहते हुए दीपक भी फफक कर रो पड़ा। छोटे बेटे की अपने भाई के प्रति प्रेम देखकर पिता दयाराम जी का हृदय द्रवित हो गया और वे बड़े बेटे शिवा को घर में रखने के लिए तैयार हो गए। शिवा ने अपने पिता और भाई दोनों से हाथ जोड़कर माफी मांगी। फिर दोनों भाई मिलकर व्यवसाय करने लगे और खूब पैसा कमाने लगे। इस तरह दयाराम के घर खुशियां लौट आईं और वे बहुत ही समृद्ध हो गए। तो दोस्तों, धन दौलत तो कमाया जा सकता है, लेकिन उस दौलत से अपने माँ बाप भाई बहन के प्रेम को नहीं खरीदा जा सकता। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। वीडियो के नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी कहानियां आपको समय समय पर मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।